हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 20 जून 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 11,27,685। जो टोटल रिटर्न है 1,97,780 रुपीज़, जो कि 21.27% है। जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -5,785 रुपीज़ मेरे प्रॉफिट में से कम हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं। तो दोस्तों ये था पोर्टफोलियो का अपडेट। इसके अलावा दोस्तों पिछले वीडियोस पर मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए। तो सबसे पहला कमेंट है दिनेश कुमार का। सर मुझे अपने दोस्तों से पता चला है, प्लीज़ सर सर्च करके बताइए फेक है या ट्रू, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। सर ये क्रेडिट सी बुल सोल्यूशन फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने कुछ दिन पहले पूछा था मेरे पिछले वीडियो पर, तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं इसको चेक करके इसका रिप्लाई करूँगा। अगर ये सी बुल्स, दिनेश जी, अगर ये सी बुल्स कंपनी है तो ये एक फ्रॉड है और इसमें ज़्यादातर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, एमएलएम। इसमें एक के नीचे दो लोगों को और जोड़ना, फिर उनके नीचे जोड़ना, ऐसे जोड़ते जोड़ते मतलब सबको, जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर कुछ इसमें ज्वाइन कर लिया तो मुझसे बोला जाएगा और अपने नीचे तुम लोगों को जोड़ो, उनसे भी उनको भी ज्वाइन कराओ तो आपको कमीशन मिलेगा। एक लोग को ज्वाइन कराओगे इतना कमीशन मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा कमीशन मिलता है। तो मतलब एक आदमी फंसा तो और दूसरों को फंसा के तुम लाओ, इसमें पैसा डलवाओ। और ये एक फ्रॉड होता है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ज़्यादातर होती है। ज़्यादातर इस केस में फ्रॉड ही होते हैं, कुछ ही जो होते हैं जेन्युइन होते हैं और ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं। तो इसका मैंने सी बुल्स का तो मैंने न्यूज़ भी पढ़ा है, तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी पढ़ सकते हैं जाके सी बुल्स का। और यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ हैं कि मतलब पहले मैं कुछ भी नहीं करता था और अब 1 वीक में 1.5 लाख रुपए कमाई हो रही सी बुल्स से। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इतनी जल्दी जहाँ से पैसा अगर आपको कभी कोई भी बोलता है डबल हो जाएगा साल भर में या 6 महीने में डबल हो जाएगा या इतना 1.5 लाख रुपए महीने के कमाने लगे इससे तुरंत, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो फ्रॉड ही एक तरीके का होता। आज नहीं तो कल उसका भांडाफोड़ हो ही जाता है, मतलब 1-2 साल में उसका क्लियर पता चल जाता है, वो कंपनी भाग ही जाती। कई सारे स्कैम पहले भी आए हैं, एक बाइक वाला था, आप बाइक खरीदो और फिर उसको रेंट पे लगा दो। बहुत सारे स्कैम इस तरीके से आते रहते हैं। कुछ कोर्स बेचते हैं, कुछ ये पैकेज बेचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अपना बिजनेस करो, इस तरीके से बोलते हैं। बट अपना बिजनेस वो करा के आपको कुछ ज्वाइन कराएंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग में और वो फ्रॉड ही आपके साथ हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा। हो सकता है आपको कुछ मिल जाए थोड़े दिन के लिए, साल 6 महीने के लिए आपको पैसा मिलता रहे, उसके बाद फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। जब कंपनी एक बार भाग जाएगी, कंपनी क्या करती है इन केस में, पहले वो लालच देती रहती कि 6 महीने में डबल कर देंगे, साल भर में डबल हो जाएगा, इतना पैसा आप कमा सकते हो। वो थोड़े दिन तक चलता रहता, साल 6 महीने वो लोग चलाएंगे, जब तक उनकी जो बैलेंस बुक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ना चले जाए, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना आ जाए, 50-60 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, ऐसा पैसा उनके पास एकदम से इकट्ठा हो गया। फिर उसके बाद वो सब कुछ स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद वो कंपनी भाग जाती, वेबसाइट भी बंद, ऐप भी बंद, सब कुछ बंद हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ बंद हो जाता है। तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो, और ना ही मैं किसी अपने सब्सक्राइबर को भी सजेस्ट करूंगा इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ो। जहाँ पे आपको इतनी जल्दी पैसा दिख रहा हो वहाँ पे बिल्कुल आप मत इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा रियल वर्ल्ड में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और तो अगला कमेंट है मनीष का। बीपीसीएल अपने शेयर में डिविडेंड में एक शेयर पे एक शेयर फ्री बोनस दे रहा है, मीन्स 600 का एक शेयर भी रहेगा तो 600 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो ऐसे में उनको लॉस होना चाहिए और सबसे ज़्यादा यूज़र्स को इसी का शेयर बाई कर लेना चाहिए, इसमें तो फुल प्रॉफिट है, पर कोई इसकी बात नहीं करता है, ऐसा क्यों। तो मनीष जी इसमें ये होता है, वो जब बोनस जिस दिन मिलना रहता है उससे पहले वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है, लगभग वो 300 के करीब ही प्राइस पहुंच जाएगा। अगर अभी 600 रुपये उसका प्राइस है तो जब बोनस मिलेगा उस टाइम लगभग शेयर का प्राइस 300 के करीब ही होगा। तो इसीलिए कोई भी इसको नहीं लेता है, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, बट ऐसा नहीं 100% प्रॉफिट आपको हो जाए, तो शेयर की वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। अगला कमेंट है शाहबाज इलियास का। सर मुझे 2 लाख लमसम करना है, मेरा एमएफ है
कॉन्ट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, टाटा एथिकल फंड, प्लीज़ रिप्लाई सर, किस में करूं? तो यार लमसम अभी मत करो, अभी तो मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पे है। आप थोड़ा थोड़ा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, 30-40 हज़ार रुपये एक बार में करो तो 5-4-5 बार में आपका हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा गैप दे के करो, 15 दिन 20 दिन, मार्केट जब भी डाउन जाए तब आप कर दो। अभी ये लमसम करने का टाइम तो नहीं है बिल्कुल भी, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। और इसमें जो आपने फ़ंड ऑलरेडी ले रखे हैं, कॉन्ट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप और ये कॉन्ट फ्लेक्सी, टाटा एथिकल, सारे फंड आपके अच्छे हैं, इन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट कर दो। नया फंड आपका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप में कर दो। जैसे जैसे आप जितना परसेंटेज में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी परसेंटेज में इसमें कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगा, आप इसको अभी लमसम मत करो, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो 2-3 महीने में। क्योंकि भाई यहाँ पे बात ये है कि अभी म्यूचुअल फंड मार्केट या शेयर मार्केट में हर कोई बात कर रहा है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, इतना अच्छा रिटर्न ही मिल रहा है कि सबको लगता है इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा बनेगा इसमें मार्केट में। बट ऐसा कुछ भी नहीं, जब एक बार मार्केट डाउन जाएगी तो सबका पैसा चला जाएगा, मतलब चला इन द सेंस कि डाउन हो जाएगा पोर्टफोलियो आपका। तो वहाँ पे जो लोग रिडीम नहीं करेंगे, जो लोग पेशेंस रखेंगे, बस उन्हीं का पैसा बनेगा, अदरवाइज सब लोग लॉस में निकलेंगे या थोड़ा बहुत कमा के निकल लेंगे। फिर ये अपॉर्चुनिटी वो खो देंगे, इन्वेस्टमेंट वाली जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है वो वाली चीज़ उन्हें समझ में फिर नहीं आएगी। फिर वो 5-10 साल बाद समझेंगे कि अरे उस टाइम रोक लिया होता तो मेरा इतना पैसा आज बन जाता, उस टाइम ये रिडीम नहीं किया होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा कंट्रोल रखो इन्वेस्टमेंट पे, और इतना ज़्यादा एकदम से मत इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट डाउन जा सकती है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है और दिन पे दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं मार्केट के। तो अगला कमेंट है ओम साई राम का, सर म्यूचुअल फंड हाउस कभी बंद हो सकता है क्या, और हमें क्या करना चाहिए बताएं? हाँ भाई, म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो सकता है, कुछ सिनारियोज़ हैं उनके अंतर्गत वो बंद हो सकता है। बट सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी टाइट हैं कि मतलब आपका पैसा नहीं लूज़ होगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है इसमें। और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं, और आप लोग कमेंट करिए तो मैं सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर एक बनाता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। अगला भी कमेंट आप ही का है, सर आप बहुत हेल्प करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स की। तो भाई जो भी मुझे नॉलेज है यार मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कि आप लोगों की भी हेल्प हो पाए, और आप लोग इतना सपोर्ट चैनल पर कर रहे हैं, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट भाई। अगला कमेंट है बजरंग आर्ट का, कॉन्ग्रेचुलेसन 2 लाख प्लस रिटर्न। थैंक यू भाई, ये अभी बढ़ रहा है, हो सकता है ये घट के 1 लाख भी हो जाए। 1 लाख क्या मतलब निगेटिव में भी पहुंच सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं। बट अपने को क्या रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना है, अपने को इससे नहीं मतलब है इतना ज़्यादा कि मतलब अभी क्या एकदम से सडनली इतना प्रॉफिट दिख रहा है तो उससे खुश हो जाना चाहिए। ये नीचे भी जा सकता है और भी ऊपर जा सकता है। बट एनीवेज थैंक यू फॉर योर कमेंट बजरंग भाई। अगला कमेंट है अविनाश पाटिल का, अगर मैंने कोई फ़ंड लिया है और उसमें मुझे वीकली पैसे डालने हैं तो कैसे डालें, मुझे समझाएं प्लीज़। तो अविनाश जी, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने कोई फ़ंड लिया उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वीकली में आप करो, उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बटन होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं वीकली। वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। जीरोधा जो कॉइन ऐप है उसमें एक होता है क्रिएट एसआईपी, जो जीरोधा एप्लीकेशन लेबल पर एसआईपी क्रिएट होती, क्रिएट एसआईपी करोगे और एप्लीकेशन लेबल वाली आप सेलेक्ट करना, और उसमें एएमसी वाली मत सेलेक्ट करना एसआईपी। एप्लीकेशन लेबल वाली आप एसआईपी करोगे तो जिस दिन भी आप जिस डेट को भी सेट करोगे या जिस डे को सेट करोगे उसी डे को आपका वो एसआईपी का ऑर्डर ट्रिगर होगा और आपको उस दिन पेमेंट करना। अगर आप वो पेमेंट नहीं भी उस दिन करोगे एप्लीकेशन लेबल एसआईपी का तो भी कोई इशू नहीं होता है। बट अगर आपने मेन डेट सेट कर दिया तो आपको फिर पेमेंट करना ही करना है उस डेट को। अगला भी कमेंट अविनाश पाटिल का, वीकली इन्वेस्टमेंट कैसे करें बताएं मुझे। तो इस पे कुछ भाइयों ने रिप्लाई भी किया, पुष्कर ने रिप्लाई किया, 1 मंथ में 4 अलग अलग डेट में एसआईपी कर दीजिए हो जाएगा। अविनाश का कमेंट फिर से, सेम फंड में वीकली कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वीकली क्या आप एक दिन में कई बार कर सकते हैं उसी फंड में, एक दिन में भी, मतलब एक दिन की ही कई एसआईपी क्रिएट करके कई बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। है मोहम्मद इमरान का, सर हम वीक इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अभी मैंने प्रोसेस वैसे बताया है, वही प्रोसेस आप भी फॉलो कीजिए जो इनको अविनाश जी को बताया है। अगला कमेंट है राम बाबू राय का, आई एम कंटिन्यूइंग फॉर एसआईपी ऑन मंथली बेसिस इन ऑटो डेबिट मोड, हाउ कुड आई डू वीकली और एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक यू प्लीज़ रिप्लाई। तो राम बाबू जी, इसमें आप अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में अलाउड है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और भी कई सारे हैं जिनमें नहीं अलाउड है।
तो वहाँ पे एक नई एसआईपी आप क्रिएट करके कर सकते हैं वीकली इन्वेस्टमेंट। और मतलब महीने में 4 एसआईपी आप क्रिएट कर दो इंस्टेड ऑफ 1, एक की जगह 4 एसआईपी आप कर मंथली कर दो, तो उसमें हर वीक में आपका पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा जितने की आप एसआईपी करोगे। और ऑटो डेबिट मोड को आप अगर हटाना चाहो तो वहाँ पे मैंडेट सेट होता है, जो भी ऐप में आप कर रहे हो वहाँ से वो मैंडेट्स एसआईपी आप डिलीट करके नई एसआईपी क्रिएट करो, बट वहाँ पे मैंडेट मत सेट करना। तो आप वीकली भी उसमें अपने हिसाब से कर पाएंगे, अपने हिसाब से आपको जब भी पे करना है कर सकते हैं। अगला कमेंट है एसबी प्लेटिनम का, यू नीड टू स्टडी अगेन टाटा स्मॉल कैप एंड निपॉन इंडिया स्मॉल इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन माय ओपिनियन। तो भाई थैंक यू फॉर योर कमेंट। और मैंने हमेशा ज़्यादातर यही बोला है कि दोनों फंड अच्छे हैं, मैं इसमें क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैंने अपना रीज़न दिया था क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। और टाटा स्मॉल कैप ये भी फ़ंड अच्छा है, निपॉन इंडिया की मैं बात कर रहा था, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। बट दोनों फ़ंड अच्छे हैं। कभी कभी मैं ये बोल देता हूँ कि कुछ फ़ंड आप क्लोज़ कर सकते हैं, जिसमें अगर किसी यूज़र के पोर्टफोलियो में 4-5 स्मॉल कैप फंड हैं, तो 4-5 स्मॉल कैप में मैं कभी कभी सजेस्ट कर देता हूँ कि मतलब 2-3 आप क्लोज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप XYZ, कोई भी नाम मतलब नहीं ले रहा हूँ मैं, कोई भी आप कर सकते हैं क्लोज़। तो उस केस में मैं बोल देता हूँ, अदरवाइज़ ये फ़ंड बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि फ़ंड अच्छे हैं। अगला कमेंट है मुशर्रफ अंसारी का, सर एनएफओ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में 2-3 लाख लगाने से कैसा रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। 24/6/2024 तक लास्ट डेट है, प्लीज़ चेक। तो मुशर्रफ अंसारी जी, ये एनएफओ में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करो, एनएफओ कोई सी भी कंपनी का हो आप बिल्कुल कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि ज़्यादातर ये एनएफओ दो तरीके के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। ज़्यादातर एनएफओ जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, जो क्लोज एंडेड होते हैं उनमें एनएफओ में करने का हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए, बट जो ओपन एंडेड एनएफओ होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब अभी चाहे पैसा डालो अभी खरीद लो, एनएफओ में खरीद लो या बाद में खरीद लो। एनएफओ मतलब एक तरीके से कंपनी ये म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रही है, आप लॉन्चिंग पे ही खरीद रहे हैं, इतना आपको भरोसा है कि आप लॉन्चिंग पे ही खरीद रहे हैं, ना उसकी प्रीवियस हिस्ट्री फंड की है, कुछ भी नहीं है, तब भी आप खरीद रहे हैं। और उसमें इसमें एनएफओ में लेने से कोई प्रॉफिट इसमें नहीं होता। शेयर मार्केट में आईपीओ जैसा यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, आईपीओ में वहाँ पे लॉट जब मिलती तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि जब लिस्टिंग होती है तो कि कुछ केस में लिस्टिंग बहुत ज़्यादा, मतलब जो आईपीओ उसका आईपीओ का प्राइस रहता है उससे लिस्टिंग बहुत ऊपर होती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एनएफओ में कोई प्रॉफिट नहीं है, आप इसमें बाद में इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हो। तो अभी आप रुको, 1-2 साल इसका पिछला रिटर्न देखना, इसकी हिस्ट्री देखना, 1-2 साल बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। वरना आप अगर करना ही चाहते हो डिफेंस इंडेक्स फंड में, तो और भी कई सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे आप चेक करके जो ऑलरेडी पुराने म्यूचुअल फंड हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि उनकी आपको प्रीवियस रिटर्न उनका आइडिया मिल जाएगा कैसा रिटर्न रहा है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है शैलेश का, भाई कुड यू प्लीज़ रिव्यू माई इन्वेस्टमेंट, आई एम करेंटली रनिंग मंथली एसआईपी। तो इन्होंने पोर्टफोलियो दिया है। तो शैलेश जी, मैं यार हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो आपका इस संडे को जो वीडियो आएगा उसमें पोर्टफोलियो इंक्लूड रहेगा, तो आप प्लीज़ संडे तक वेट कीजिए। अगला कमेंट है प्रतीक दीवान का, आई एम इन्वेस्टिंग रिसेंटली ऑन मंथली बेसिस 12K इन म्यूचुअल फंड्स और हैड आई इन्वेस्टेड टू मच इन डेप्थ फंड, इज माई फंड एलोकेशन गुड, काइंडली सजेस्ट। यार आपने यहाँ डेप्थ फंड तो लिखे नहीं है इसमें पोर्टफोलियो में, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे आपने आपने ये लिखा है कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC PPF RD ये सब लिखा है, बट डेप्थ फंड का नाम नहीं लिखा है। तो आप अगर इसमें डेप्थ फंड कोई ले रखे हैं तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ मैं इस पे संडे को आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। बट जो LIC वगैरह हैं, PPF है, NPS तो नहीं सही है। NPS यार मेरे हिसाब से नहीं सही, आपके हिसाब से हो सकता सही हो। NPS में क्या है, जब आप एट द एज ऑफ 60 पहुँचते हैं तो NPS में जो भी आपका पैसा बनेगा, जैसे 100 रुपये आपके बने हैं NPS में एट द एज ऑफ 60, तो उसमें आपको 60 रुपीज़ ही आपको गवर्नमेंट देगी, जो भी NPS मैनेज कर रहा है वो 60 रुपीज़ ही देगा। 40 रुपीज़ का आपका एन्युटी प्लान खरीद लेते हैं, जिससे कि आपको मतलब लाइफ टाइम इनकम होती रहे, मंथली मतलब पेंशन तरीके से मिलती रहे। तो वो मेरे हिसाब से नहीं सही है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी से लोग ख़रीदते हैं। अभी देखते हैं, बट ये मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, आपका व्यू हो सकता है डिफरेंट हो, और इस पे मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैं संडे को बता पाऊँगा, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए प्लीज़।
अगला कमेंट है जॉनी का, ब्रो आई इन्वेस्टेड PPF 30K मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने फंड दिया है तो इनको रिव्यू कराना है। जॉनी जी आप भी संडे तक प्लीज़ वेट कीजिए, संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, तब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।